लेकिन बहरहाल आप लोग वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडीबी की हालिया रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं, जिनके मुताबिक आने वाले फिस्कल ईयर में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6% और जीडीपी ग्रोथ की जो शरह है वो तकरीबन 3% होगी। व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग? ये जो आने वाला महंगाई का तूफ़ान है उसकी वजह क्या है? हालिया बारिशों में हमने कहा कि फ़ूड प्राइसेस के ऊपर जाने के यकीनन ख़दशात हैं। इसके अलावा आज ही की जो ख़बर है कि आने वाले 15 रोज़ में पेट्रोल तकरीबन 4 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद महंगा होने वाला है। जीडीपी ग्रोथ की जो 3% की फ़ोरकास्ट है, ये हमारी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी और रिफॉर्म्स की वजह से है। इन्फ्लेशन आउटलुक जो है वो ज़्यादातर फ्लड के हवाले से कहा जा रहा है कि उसका एक ऑब्वियसली इम्पैक्ट आ रहा है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या होंगे? पर्सिस्टेंट इकोनॉमिक वीकनेसेस अभी तक अपनी जगह मौजूद हैं, कंपाउंड हो रही हैं मज़ीद हमारी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आप? क्या कोई ज़रिया आपको नज़र आ रहा है महंगाई को काबू में लाने का, इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने का? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मईशत की शरह नमू जो है वो खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में कम और अफरात-ए-ज़र खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा रहता है जी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो मईशत है वो अशराफिया की मईशत है। हुकूमत की पॉलिसीज हो, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, स्टेट बैंक हो, FDR हो, बैंक्स हो, SECP हो, इस्लामिक बैंक्स हो, और वो सब की पॉलिसी ये है कि ताकतवर तबकों को मराहत मिल जाए और उसका बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। दूसरा ये कि शाना अखराजात करते रहें, बचतें करने के बजाय, मुल्की सरमायाकारी करने के बजाय हम कर्जों पर इन्हिसार करें, जिससे कि सूद बढ़ता है। और टैक्सों की चोरी में मेरा असेसमेंट है कि 25,000 अरब रुपया सालाना हम कम वसूल कर रहे हैं, जो है जिसकी वजह से वो हमारे जो है बजट खसारा भी बढ़ता है। बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं, गैस के नर्ख बढ़ाते हैं। तो अभी आप देखें कि कल उन्होंने फिर जो है ना वो पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए। तो मेरा तो अपना ख्याल ये था कि 6% की जो बात कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना 8% से कहीं ज्यादा जाएगी, जबकि खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में ये है। सर, अभी तो सैलाब मुझे लगता है पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों तक पहुंचा भी नहीं था, और ऑलरेडी हम देख रहे थे कि गंदम की, चावल की पर बैग पर बोरी के ऊपर पैसे बढ़ने शुरू हो गए थे। और आम तौर पे ये कीमतें जब ऊपर जाती हैं तो नीचे नहीं आती। पेट्रोल का जिक्र आपने ख़ुद किया। मुझे ये बताइए कि हालिया होने वाली बहुत सारी हमारे जो मुआहदे हैं, हम देख रहे हैं कि स्टेट लेवल के ऊपर मुलाकातें भी हो रही हैं, MOUs और इकनॉमिक इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बातें की जा रही हैं। क्या आप नहीं समझते कि इसका कुछ ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट या कुछ इम्पैक्ट हमें आने वाले ही फिस्कल ईयर में नजर आ जाएगा? ऐसा आप होता हुआ नहीं देख रहे? देखिए, बड़ा अहम नुक्ता आपका है। बात दरअसल ये थी कि ये बिल्कुल हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की मदद से सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमने भारत को शिकस्त फाश दी है हमारी अफवाज ने, उसकी वजह से न सिर्फ मगरबी दुनिया में और दूसरी दुनिया में और इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा है। और इससे भी बड़ी अहम बात ये हुई है कि कौम जिसमें मायूसी थी उसके अंदर एतमाद अपने ऊपर, अपने मुल्क पर, अपनी अफवाज पर बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा सरमाया हमारा है, जिससे कि हमें फायदा उठाना चाहिए दानिशमंदाना पॉलिसी बना के। मगर जो आपने नुक्ता चूंकि हम बहुत उठाया है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक इस वक्त 9/11 का जो बाद का जो फैसला कुन दौर है वो उसमें हम हैं। ये फैसला कुन दौर है, और इसमें जो सबसे बड़ा अमेरिका का मकसद है वो है ग्रेटर इसराइल। तो जब आप ग्रेटर इसराइल बनाएंगे तो जाहिर है कि अरब ममालिक से उनकी जमीन छीनी जाएगी, तभी उनको मिलेगी ना। तो अरब मुल्कों को ये एहसास हुआ था कि इसराइल के मामले में वो अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते अपने दिफा के लिए। तो दुनिया भर में जब नजरें दौड़ाई तो जाहिर है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और उसकी ताकतवर फौज, तो सऊदी अरब ने आपने देखा कि हमारे साथ तेजी से मुआहदा किया, जिससे कि हमें बहुत जो है फायदा इस लिहाज से पहुंचेगा कि हमारा वक़ार बढ़ा है इस्लामी दुनिया में। लेकिन शाहिद साहब, मैं एक जानना चाहती थी, जैसे आपने खुद इशारा किया कि ये मुआहदे अपनी जगह,
लेकिन आपने ख़ुद जैसे इशारा किया कि दुनिया और ख़ास तौर पे ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजर के ऊपर मेरी नज़र पड़ी इंस्टाग्राम पे और मैं सोच रही थी कि आज आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग पर्सनालिटीज़ का जायचा निकालते हैं, ये ममालिक और इकोनॉमिक फोरकास्ट इन द लाइट ऑफ एस्ट्रोलॉजी करने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे पहले मैं जिसको डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी हम देखते हैं कि अगर हम GDP ग्रोथ की बात करें या फिर अपने मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, रेमिटेंसेस सर हमारी लाइफलाइन है। और दुनिया भर में जो ये वेव है, अभी हालिया हमने लंदन में देखा कि तकरीबन 1.5 लाख लोग इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आए। इन जोशी साहब के मुताबिक ये शुरुआत है। उन्होंने कहा 2026 से लेके 2029 तक यानी 2029 तक वो देख रहे हैं कि बरतानिया में ये वेव बहुत ज़्यादा असर पकड़ेगी। वहाँ जो बड़े बड़े जो ग्रेव मैक्रो इकोनॉमिक मसाइल हैं, उसका जो सारा बोझ है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर या फिर डिवर्सिटी के ऊपर, ब्राउन कम्युनिटी के ऊपर डाला जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये फ़िज़ा, ये सेंटिमेंट फैलते फैलते पूरे यूरोप को अपनी लपेट में लेगा। शाहिद साहब, इस पे आपका कमेंट चाहूँगी कि क्या वाकई आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अहम नुक्ता है, लेकिन इसके पहलू एक से ज्यादा हैं जी। सबसे अहम पहलू ये है कि हमारे पास जो तफसीलात या रेमिटेंसेस जिनको हम कहते हैं, वो दुनिया में अब अजीब सूरत हाल इस साल हुई है कि मैं समझता हूँ ना, पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं होता कि हमारी जो बरामदात हैं वो कम है, 6 अरब डॉलर, हमारी रेमिटेंसेस ज्यादा हैं। अब ये दो धारी तलवार है। मैं आपको भारत की मिसाल दूं, उनकी जो रेमिटेंसेस हैं वो 124 अरब डॉलर हैं और उनकी जो बरामदात हैं वो है 777 अरब डॉलर। इसका मतलब ये 6 गुना हमारी जो है ना बरामदात कम है। तो ये हमारी पॉलिसियों का फ्लॉ है कि हम ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं जिसमें बरामदात बढ़ाने की बजाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 311(4) के तहत ब्लैक मनी को वाइट करके कुछ पैसा आ जाता है, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है। मगर टैक्सों में नुकसान, हर 1 लाख डॉलर की चीटी के ऊपर 40 लाख का टैक्सों का नुकसान होता है, काला धन सफेद होता है और रेमिटेंसेस से महंगाई बढ़ती है। ये स्टेट बैंक भी तस्लीम करता है, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ मनी बनता है। तो या तो आप उस पैसे को लेके जाते, सरमायाकारी में तो फायदा होता। हमने ये किया कि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उसको बढ़ा दिया और हमारी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट की 1.5 गुना है। तो इम्पोर्ट माफिया तो फायदा उठा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा जो आया जिससे टैक्सों को नुकसान हुआ, ब्लैक मनी वाइट हुआ, FATF की तलवार लटकी, उससे हमने इम्पोर्ट्स बढ़ा के कर लिया, तो उसकी वजह से तिजारती खसारा बेतहाशा ज्यादा है और ये कम है। तो अगर इमिग्रेशन का मसला जरूर संगीन है, मगर मैं अगर आपको 2-3 और फिगर्स दूं ताकि पाकिस्तानी अवाम को पता ही चले कि हमारा असल मसला क्या है। अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि 25,000 अरब रुपया सालाना हम टैक्सों में कम वसूल कर रहे हैं जी। 10,000 अरब रुपया सालाना हमारी मुल्की बचतें उस वक्त कम है जो हमारी माजी में थी। 12,000 अरब रुपया मुल्की सरमायाकारी उससे कम है जो माजी में थी, क्योंकि अब लोग फ्लाइट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। हमारे इस बजट में और पिछले बजट में आपको हैरान होंगे कि जो बैंक में डिपॉजिट रखते हैं अपना पैसा, जिसमें कि टैक्स दिया होता है, उस पर जो मुनाफा मिलता है उस पर 45% टैक्स है, 45% टैक्स मुनाफे के ऊपर। तो लोग कहते हैं यार इसको, फिर बड़े बड़े पैसे वाले जो वो कहते हैं जी डॉलर बना लें। तो हमने जो पॉलिसियां बनाई उसमें बचतों की शरह गिराई, मुल्क की सरमायाकारी गिराई, बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार बढ़ाया, तरक्याती अखराजात में कोई मैं समझता हूँ इस साल को 6,000 अरब की कमी हुई है, 0.8% हुआ है। सर्कुलर डेट को बेतहाशा बढ़ाया और फिर कहा जी बैंक जो है वो सस्ती शरह सूद पर उसको कर ले। तो बैंकों का काम। शायद साहब, ये तमाम बातें आपकी दुरुस्त है, वक्त मेरे पास कलील है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अगर दुनिया भर में ये सेंटिमेंट बढ़ रहा है और आपने खुद जैसे कहा कि रेमिटेंसेस हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए इतनी अहम हैं, तो आने वाले 5 सालों में अगर दुनिया पाबंदियां लगाती है अपने फ़्लाइट ऑफ कैपिटल पे और पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रेमिटेंसेस भेजना मुश्किल होता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? एंड फॉर दैट वी नीड टू वर्क राइट नाउ। मुझे तो हैरत ये हो रही है कि अभी भी हम जो सरमायाकारी अट्रैक्ट कर रहे हैं, कई बड़े नाम बैंकारी में या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो तो इस बात पे तकिया किए हुए हैं कि देखिए जी पिछले साल की सिर्फ रेमिटेंसेस को देखा जाए तो वो 4 बिलियन है। आइए हम ज़्यादा सहल तरीका आपको इसको पहुँचाने का करते हैं, जिसके अंदर ऑफकोर्स उनकी परसेंटेज होगी। तो आप बताएं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस वक्त? बड़ी अहम बात आपने की है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी मुल्क में तरक्की करनी है, पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो सबसे पहले तो ये कि उसको एक टैक्सों का जो निज़ाम है
उसमें जो हमारी टैक्सों की कैपेसिटी है उतना तो वसूल करें। तो वज़ीर आज़म ने तो खुद कह दिया कि 15,000 अरब रुपया तो सिर्फ FBR कम वसूल कर रहा है 1 साल में। बिल्कुल सही। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक तवील गुफ्तगू है, इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा ज़हमत देंगे ताकि आप इस पर कमेंट करें।